एंटर, और देखिए वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कर चुका है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये जीएसटी में जो डीलर्स या फिर कोई बिजनेस पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उन फैसिलिटीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बड़ा सबसे फैसिलिटी है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को जानने से पहले आपको ये दो टर्म्स से को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट है इनपुट टैक्स और इनपुट जीएसटी, और आउटपुट टैक्स और आउटपुट जीएसटी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैन्युफैक्चरर ए कोई एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, और वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट उसको पड़ता है वो है 1000 रुपीज। उसमें वो 200 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करेगा, तो टोटल अमाउंट है उस प्रोडक्ट का 1200 रुपीज। और ये हम एज्यूम कर लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट को 10% जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में रखा है। तो जब मैन्युफैक्चरर ए होलसेलर बी को ये प्रोडक्ट सेल करेगा तो इस पे 10% का जीएसटी वो चार्ज करेगा। तो टोटल जो बी के लिए जो प्राइस पड़ रहा है इस प्रोडक्ट का वो है जीएसटी को इंक्लूड करने के बाद वो है 1320 रुपीज। अब ये जो ए 1320 रुपीज कलेक्ट करता है उसमें से वो 120 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा, क्योंकि ये 120 रुपीज ए का पैसा नहीं है जो कि है गवर्नमेंट का पैसा, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। देन बी जब ए से सामान खरीदता है तब उसे वो बिल भी मिला होगा, जिस बिल में उसने देखा कि 120 रुपीज वो टैक्स पे किया है, 120 रुपीज इसमें टैक्स ऐड किया हुआ है। तो जो टोटल अमाउंट है जो कि 1200 रुपीज पे वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और वो 1500 रुपीज पे इसको सेल करने के लिए रेडी है टू कंज्यूमर सी और कस्टमर सी। तो जब वो बी कस्टमर सी को सेल करेगा तब वो भी 10% का जीएसटी ऐड करेगा। तो टोटल अमाउंट होगा कंज्यूमर के लिए जीएसटी को इंक्लूड या ऐड करने के बाद वो है 1650 रुपीज। ये है इस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस। अब बी जब वो अमाउंट रिसीव करता है तो बी इसमें 150 रुपीज ऐड किया है। क्या ये बी पूरा ये जो 150 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे कर देगा? नहीं करेगा। तो यहां पर हम समझते हैं कि वो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। बी जो है वो है होलसेलर, करेक्ट। तो बी के पर्सपेक्टिव से जो बी कलेक्ट किया है कंज्यूमर से वो है 150 रुपीज। ये है आपका आउटपुट जीएसटी। सेल करते वक्त जो जीएसटी बी ले रहा जो कलेक्ट कर रहा है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी में से वो जब बी परचेस किया था ए से तब उसने ऑलरेडी 120 रुपीज का जीएसटी पे किया था उसको, राइट। उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। तो वो क्या करेगा, ये 150 में से 120 रुपीज वो लेस कर देगा, क्योंकि पहले तो बी पे किया था ना ए को, और ए उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया था। तो बी क्या करेगा, वो 150 रुपीज में से वो 120 रुपीज क्लेम कर लेगा। इसी को कहते हैं आईटीसी क्लेम करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ताकि टैक्स अपॉन टैक्स ना हो जाए। पहले तो अगर ये क्लेम नहीं करता तो टैक्स अपॉन टैक्स ही ना होता, क्योंकि बी तो पहले जब खरीद रहा तब 120 रुपीज उसने पे किया था ए को, ए ने गवर्नमेंट को पे किया, फिर वो सी से 150 रुपीज का टैक्स कलेक्ट करता है। वो भी अगर पे कर देगा तो वो तो पहले टैक्स पे किया था, फिर से कलेक्ट करके फिर से टैक्स पे करा है, तो इससे टैक्स अपॉन टैक्स हो जा रहा है, राइट। तो इसी को डिसमिस करने के लिए गवर्नमेंट ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस, ये फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना। तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसी को ही हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। वेलकम बैक गाइस, दिस इज ऋतुराज, और आज हम बात करने वाले कैसे आप प्रैक्टिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेंगे टैली प्राइम में। जब भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उससे पहले हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं एंड देन गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अच्छा, और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने से पहले जो हम जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो लास्ट मंथ का अकाउंटिंग करने के बाद नेक्स्ट मंथ के 20th के पहले हमें टैक्स पे करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा स्क्रीन में देखिए लास्ट डेट ऑफ एंट्री है 1 अप्रैल। तो सोच लीजिए कि मैंने पूरा अप्रैल का अकाउंटिंग प्रोसेस कर लिया। तो पूरे अप्रैल में हमने जो जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो रिकॉर्ड करने के बाद, उसका अकाउंटिंग करने के बाद जितना जीएसटी देने के लिए हम लायबल है वो हमें 20th मई के पहले हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। एंड ऐसे ही वो चलता रहे। तो हम आईटीसी क्लेम कर भी सकते हैं
या नहीं, या फिर हमें कितना पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, ये पूरा आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ओनली बी प्रेस करने के बाद आपको Alt प्लस F1 की प्रेस करना होता है इसको डिटेल्स में देखने के लिए। देन आप देखिएगा यहाँ पर करंट लायबिलिटीज का जो हेडिंग है उसका जो सब हेडिंग में देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आपको वहां तक डाउन एरो की प्रेस करते हुए पहुंचना है और यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है जो कि है 80,000, ये 80,000 हमें गवर्नमेंट को पे करना है। और देखिए यहाँ पर जीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब बिजनेस में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों जीएसटी का यूज हुआ है। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है और देखिए यहाँ पर ये सीजीएसटी, पहले हम सीजीएसटी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है और ये देखिए अप्रैल के महीने में ये है ट्रांजैक्शंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस, सब बता रहे हैं। अप्रैल के महीने में ये डेबिट बैलेंस शो करता है आपका इनपुट जीएसटी मतलब ये आप नोट भी कर सकते हैं, डेबिट बैलेंस शो करता है इनपुट जीएसटी मतलब जब हम अपने सप्लायर से सामान खरीदे होंगे उस सामान को बेचने के लिए, तब मैं अपने सप्लायर को कितना जीएसटी पे किया। आपको इसको डिटेल्स में देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और देखिए यहाँ पर ये जो परचेज है वाउचर टाइप परचेज में देखिए गॉन लिमिटेड जो है ये है मेरा सप्लायर, मतलब इनसे मैं कुछ सामान खरीदा होगा और उसमें उन्होंने मुझसे 42,000 रुपीज का जीएसटी चार्ज किया। इसको सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है इस पे और देख लेते हैं। मैंने बेल्ट्स खरीदे थे, परफ्यूम बॉटल्स एंड वॉलेट्स खरीदे थे गौर लिमिटेड से, और जब मैं ये उनसे खरीदा था तब वे हम पे ये जीएसटी का अमाउंट चार्ज किया गया था हम पे, सीजीएसटी 42,000 और एसजीएसटी 42,000। ओके, तो ये है आपका इनपुट जीएसटी। परचेस करते वक्त जो जीएसटी हम अपने सप्लायर को पे करते हैं उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। देन देखिए मैंने क्या किया, जब अब नीचे वाला जो ये दिखा रहा है इसमें है कि मैंने सेल्स किया था, सेल्स करते वक्त मैंने भी कुछ जीएसटी कलेक्ट किया था। जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। जीएसटी कलेक्ट करना मतलब जब हम किसी को सेल कर रहे हैं, से कस्टमर, जब मैं कोई कस्टमर को सेल कर रहा हूंगा तब वो जो सेल करते हैं जो मैं जीएसटी उस पर ऐड करूंगा, उससे चार्ज करूंगा, उसे कहते हैं हम आउटपुट जीएसटी, और वो हम क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से दिखाता है, मतलब ये हमारा लायबिलिटी है। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है और देखिए मैंने वो जीन्स और शर्ट गौतम लिमिटेड को बेच दिए और उन पे हमने ये जीएसटी लेवी किया है। तो आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है। तो फिर देख लेते हैं। तो डेबिट मतलब क्या होता है, जब हम अपने सप्लायर से कोई सामान खरीद रहे होंगे तो उसमें जो हम जीएसटी पे करते हैं उनको, उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। और क्रेडिट मतलब जब मैं अपने कस्टमर को कुछ सामान बेच रहा हूं और बेचते वक्त जो हम उससे जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। इसको और अच्छी तरह से डिटेल से समझते हैं। तो 42,000 मैंने पे किया था मैं जब खरीदा था, और जब मैंने सेल किया तब मैंने 36,000 रुपीज कलेक्ट किया। जीएसटी कैलकुलेशन, ये सीजीएसटी का कैलकुलेशन हो रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीजीएसटी का कैलकुलेशन। तो सीजीएसटी का कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, आउटपुट जो सीजीएसटी ड्यू मतलब जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो मुझे गवर्नमेंट कितना पे करना है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मतलब 36,000 माइनस 42,000 दैट इज इक्वल टू माइनस 6,000 मतलब ये मेरा अभी क्रेडिट में है और मुझे सीजीएसटी में गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी जब सामान खरीदा था तब मैंने ज्यादा का अमाउंट ज्यादा पे किया था जीएसटी, जिससे मेरा जीएसटी कुछ बच गया है, मेरा कुछ क्रेडिट बच गया जिसको मैं क्लेम कर सकता हूं आने वाले ट्रांजैक्शंस में। तो ये है 6,000 क्लोजिंग बैलेंस मतलब डेबिट मतलब ये मेरा एसेट है, अब मैं जब भी चाहूं, जब भी मैं बिजनेस में चाहूं इसको मैं क्लेम कर सकता हूं। इसका मतलब ये है। एस्केप की प्रेस कीजिए, देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए देखिए एसजीएसटी तक पहुंचना है। अब एसजीएसटी का कैलकुलेशन देखते हैं। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है और देखिए एसजीएसटी मतलब यहां पर देखिए डेबिट बैलेंस मतलब जब मैंने सामान खरीदा था तब मैंने अपने सप्लायर को कितना जीएसटी पे किया था। मैंने 42,000 रुपीज, इसका भी सेम ही है, मैंने 42,000 रुपीज उनको पे किया था। और क्रेडिट मतलब जब मैं अपने कस्टमर को सामान सेल किया तब मैंने 36,000 रुपीज कलेक्ट किया। तो फिर कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट एसजीएसटी ड्यू मतलब कितना मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, कितना पे करना है। इसका फॉर्मूला है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मतलब 36,000 माइनस 42,000 इज इक्वल टू माइनस 6,000। तो मुझे गवर्नमेंट को इस जीएसटी में कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने
अपने परचेस करते वक्त मैंने ज्यादा जीएसटी पे किया था और उसका क्लेम मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। कितना? 6,000 रुपीज डेबिट। डेबिट मतलब ये मेरा एसेट है। गॉट इट? एस्केप की प्रेस कीजिए। अब आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं, एंटर। तो आईजीएसटी में देखिए क्या होता है, मेरा डेबिट मतलब जब मैंने परचेस किया था तब मैंने 48,000 का जीएसटी पे किया था अपने सप्लायर को, और मैंने जब सामने वाला पार्टी को सेल किया था तब मैंने 1,40,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया था। तो मेरा जो कैलकुलेशन ऑफ आईजीएसटी ड्यू मतलब जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है वो है आउटपुट जीएसटी, जो कि है 1,40,000 माइनस इनपुट जीएसटी दैट इज 48,000, तो इज इक्वल टू 92,000। यहां पर देखिए क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब इतना जीएसटी, ये जो पैसा है जीएसटी का, ये मेरा पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, और मुझे ये गवर्नमेंट को पे करना है। गॉट इट? बट मेरा जो पहले का जो अमाउंट था, मतलब सीजीएसटी का, आपको अगर याद हो तो मेरा सीजीएसटी का मेरा 6,000 रुपीज का क्लेम मैं कर सकता था, और एसजीएसटी का भी क्लेम मैं ले सकता हूं। आपको स्केप की करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर सीजीएसटी का मेरा क्लेम कितना है? 6,000 रुपीज। डेबिट मतलब ये मेरा एसेट है और मैं इसका क्लेम ले सकता हूं। एंड एसजीएसटी का भी देखिए 6,000 रुपीज मेरा ये क्लेम है, जो ये 6,000 रुपीज मेरा क्रेडिट है जो कि मैं क्लेम कर सकता हूं। तो 6,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 12,000। तो मैं चाहूं तो इसके साथ 92,000 में से मैं 6,000 सीजीएसटी माइनस 6,000 एसजीएसटी दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज डेबिट करके 12,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करके 80,000 रुपीज मैं गवर्नमेंट को पे कर सकता हूं। मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं यहां पर। और ये जो यूटिलाइज करने का पावर मुझे कौन देता है? वो है ये चार्ट्स। देखिए चार्ट्स में क्या लिखा हुआ है। ये जो टेबल और ये जो टेबल है, ये जो टेबल का जो नियम है, ये बना बनाया टेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल्स है। जब हम आउटपुट सीजीएसटी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को पे करने के लिए, तो सबसे पहला काम हमारा यह रहता है इनपुट सीजीएसटी को लेस कर देना आउटपुट सीजीएसटी में से। देन अगर मेरे पास सोच लीजिए इनपुट आईजीएसटी का भी कुछ क्लेम रहता है, देन मैं उसके साथ यहां पर सेट ऑफ कर सकता हूं। वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी को जब हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब पहले हमें इनपुट एसजीएसटी को पहले लेस कर देना होता है। लेस करने के बाद अगर मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का कुछ क्रेडिट का क्लेम बाकी रहता है, देन हम उसको इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और आउटपुट आईजीएसटी में क्या होता है? सबसे पहले हमें इनपुट आईजीएसटी को लेस करना होता है आउटपुट आईजीएसटी से। देन उसके बाद अगर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का कुछ क्लेम बाकी रहता है, देन हम यहां पर माइनस करके वो क्लेम ले सकते हैं। और फिर अगर कुछ अमाउंट बचता है और अगर मेरे पास एसजीएसटी का कुछ अमाउंट बाकी रहता है, देन मैं उसके साथ वो सेट ऑफ करके मैं और ज्यादा क्लेम ले सकता हूं। इसका मतलब ये है। तो ये क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है? 92,000 मतलब ये मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। ये मैंने डिटेल्स में समझाया। देन आपको एस्केप की प्रेस करना है, और ये जो चार्ट दिखा रहा है पहला चार्ट में क्या दिखा रहा है कि ये डेबिट बैलेंस मतलब ये मेरा एसेट है और मैं ये जो अमाउंट को क्लेम कर सकता हूँ। गॉट इट? ये दोनों क्रेडिट को मैं क्लेम कर सकता हूं। तो फिर मेरे पास, जबकि मेरे पास क्लेम करने का पावर है कुछ, तो उसको मैं 92,000 में से अगर मैं ये 6,000 का मेरा डेबिट बैलेंस है, 6,000 का मेरा सीजीएसटी कुछ पड़ा हुआ है और 6,000 का एसजीएसटी पड़ा हुआ है, तो ये दोनों को मैं क्लेम कर सकता हूं। तो कैसे सेटअप करूंगा? तो देखिए चार्ट में देखिए क्या है। पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी मेरे को पे करना है, राइट? क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी का जो ये लाइन है यहां पर मेरा क्रेडिट दिखा रहा है, मतलब आउटपुट आईजीएसटी मेरे को 92,000 पे करना होता है। आप इस पे एंटर प्रेस कीजिए। तो फिर आउटपुट आईजीएसटी मतलब क्या? मैंने अपने सेल करते वक्त कितना मैंने कलेक्ट किया, 1,40,000। तो यहां पर लिखिएगा 1,40,000 माइनस इनपुट आईजीएसटी मतलब जब मैंने अपने सप्लायर को पे किया था तब मैंने कितना पे किया था। जब मैंने अपने सप्लायर से सामान खरीदा था तब मैंने उनको कितना आईजीएसटी पे किया था। कितना पे किया था? 48,000। तो 1,40,000 में से मैं 48,000 अगर मैं लेस कर देता हूं तो फिर क्लोजिंग बैलेंस होता है 92,000। बट जबकि मेरे पास सीजीएसटी का भी क्लेम बाकी है और एसजीएसटी का भी क्लेम बाकी है, एस्केप की प्रेस कीजिए। ये 6,000 और 6,000 रुपीज का ये दोनों भी मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। तो 92,000 में से मैं 6,000, तो पहले हम क्या सेट ऑफ करेंगे? तो अभी तो फिलहाल जो अमाउंट हो रहा है वो है 92,000। तो 92,000 में से मैं क्या करूंगा? पहले सीजीएसटी को लेस कर दूंगा, सीजीएसटी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो ये जो सीजीएसटी को पहले इनपुट सीजीएसटी को लेस कर दूंगा, तो फिर 92,000 माइनस 6,000 दैट इज इक्वल टू 86,000। तो फिर 86,000 एंड देन
अभी भी मेरे पास एसजीएसटी का भी कुछ क्लेम बाकी है, तो उसको भी यहां पर मैं लेस कर दूंगा। तो 86,000 माइनस 6,000 दैट इज इक्वल टू 80,000। ये 80,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। आपको एस्केप की प्रेस करना है और देखिए यही 80,000 यहां पर दिखा रहा है। ये टैली ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट कर चुका है, बट इसके पीछे का जो लॉजिक आपको भी तो समझना पड़ेगा, राइट? उसी वही मैं आपको इतना देर से बता रहा था। तो 80,000 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, पर इस पे एंटर प्रेस कीजिए। पर मुझे ये गवर्नमेंट को भी तो शो करना पड़ेगा कि देखिए मेरे पास पहले से सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट बाकी था, इसलिए मैंने यहां पर क्लेम किया। वो आप कैसे दिखाएंगे? उसके लिए आपको कुछ एंट्रीज पास करने पड़ेंगे इन जर्नल वाउचर्स। तो आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, देन आपको वी प्रेस करना है वाउचर्स में जाने के लिए। एंड और मैं यहां पर पहले डेट चेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, देखिए जो मैं अप्रैल महीना का जो मैं ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग कर रहा हूं उसका उसमें जो मेरा टैक्स अराइज होता है, वो टैक्स को मुझे पे करना होता है नेक्स्ट मंथ के 20th के पहले, मतलब मई मंथ के 20th के पहले मुझे पे करना है। तो इसलिए मुझे डेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर वाउचर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर, और यहां पर F2 प्रेस कीजिए। यहां पर मैं फर्स्ट में कोई पे कर देता हूं 1.5 एंड एंटर। टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को करने से पहले मेरे पास जो क्रेडिट बाकी है उसको मैं क्लेम कर लूंगा मेरे आउटपुट जीएसटी में से। वो कैसे करेंगे? आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है F7 की टू ओपन जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर ओपन करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+J फॉर स्टैट एडजस्टमेंट, और ड्यूटी टाइप ऑफ ड्यूटी ये होगा आपका जीएसटी, एंटर। और यहां पर क्या होगा? नेचर ऑफ एडजस्टमेंट ये होगा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों? रुकिए, मैं वो पहले वाला स्क्रीनशॉट को ला रहा हूं, वो वाला देखिए। तो इस स्क्रीनशॉट में क्या बताया गया है कि मेरे पास इनपुट सीजीएसटी का 6,000 बाकी है और इनपुट एसजीएसटी का 6,000 बाकी है। तो टोटल दोनों मिला के कितना हो रहा है? 12,000। और ये 12,000 में से मैं ये 92,000 में से ये 12,000 मैं लेस करने वाला हूं। देन ये 92,000 जो क्रेडिट में लिखा हुआ है क्या है? ये मेरा लायबिलिटी है। तो फिर लायबिलिटी में से जब मैं 12,000 रुपीज घटा दे रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मैं तो डिक्रीज कर रहा हूं अपना लायबिलिटी। दैट्स वाई यहां पर जो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट होगा वो होगा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है और एडिशनल डिटेल्स डिक्रीज तो कर रहा हूं, पर कैसे कर रहा हूं? मैं अपना टैक्स लायबिलिटी को कैसे डिक्रीज कर रहा हूं? मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पहले से इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का कुछ क्लेम बाकी था, तो फिर कुछ क्रेडिट बाकी था जिसको मैं क्लेम करने वाला हूं। तो वो क्रेडिट तो वही बता, तो यहां पर आपका होगा एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। वो क्रेडिट का वो सीजीएसटी क्रेडिट और एसजीएसटी क्रेडिट को मैं क्लेम करूंगा, इसलिए एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। तो यहां पर पर्टिकुलर्स में मैं क्या लेस कर रहा हूं? यहां पर देखिए वो चार्ट, देखिए वो स्क्रीनशॉट, देखिए मैं यहां पर आईजीएसटी का मेरा जितना मेरे को जो लायबिलिटी है उसको मैं कम करने वाला हूं। तो यहां पर लिखिएगा आईजीएसटी एंड एंटर। ये आपको कंट्रोल ए कर देना है। आईजीएसटी मैं क्लेम करने वाला हूं। कितना क्लेम करने वाला हूं? देखिए यहां पर देखिए वो वाला स्क्रीनशॉट देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, सीजीएसटी का 6,000 और एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का 6,000 और इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी का 6,000 दैट इज इक्वल टू 12,000। तो यहां पर आप लिखिएगा टोटल 12,000। तो लिखिए यहां पर 12,000 और यहां पर पहले हम क्या करेंगे? एसजीएसटी होगा? नहीं होगा। मेरा पुराना वाला वो जो चार्ट देखिए, चार्ट में देखिए पहले हम इनपुट सीजीएसटी को लेस करते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा सीजीएसटी एंड एंटर। कितना लेस करने वाला है? 12,000? नहीं, मेरा ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाकर के 12,000 हो रहा है ना। तो सीजीएसटी का कितना हो रहा है? इनपुट सीजीएसटी का 6,000। अगर आपको याद ना रहे देन आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर करंट बैलेंस में दिखा रहा है 6,000। तो मेरे पास तो 6,000 है, तो मैं 12,000 कैसे क्लेम कर सकता हूं? तो यहां पर लिखिएगा आप 6,000 एंड एंटर। नेक्स्ट एसजीएसटी का वो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि एसजीएसटी का भी मेरा 6,000 बाकी था और वो मैं क्लेम कर लिया हूं। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। F5 प्रेस कीजिए पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए, और यहां पर सोच लेते हैं कि हम कैश से पे कर रहे हैं। तो यहां पर लिखिए कैश एंड एंटर। और यहां पर आपको लिखना है, प्रेस कीजिए Ctrl+F स्टैट पेमेंट, ये ऑटोफिल के लिए ये होगा स्टैट पेमेंट, ये जीएसटी, ये रेगुलर होगा, और आपको एंटर करते हुए ये होगा कैश एंड एंटर। यहां पर लिखिएगा आईजीएसटी, आईजी एंटर। आईजीएसटी हम पे करने वाले हैं, और देखिए हम कितना उनको पे करने वाले हैं गवर्नमेंट को, 80,000 रुपीज। आपको यहां पर सिंपली लिखना है 80,000 रुपीज और आपको एंटर प्रेस करना है। तो हमने पे कर दिया है,
और यहाँ पर आपको जीएसटी डिटेल्स, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको वाई प्रेस करके यस कर देना है और यहाँ पर होगा कैश ओवर द काउंटर, एंटर, कैश ओवर द काउंटर, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया है, आपको एस्केप की प्रेस करना है। और अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में जाकर के ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे इसको डिटेल्स में देखने के लिए, और आप देखेंगे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो हमारा लाइबिलिटी था वो जीरो हो गया होगा। करंट लाइबिलिटीज में देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील दिखा रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को। आप इसे एंटर करते हुए देख सकते हैं, देखिए अब मेरे पास कुछ भी ड्यू नहीं है, सब मैंने पे कर चुका है। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।